हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वन डे एग्जाम पॉइंट में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जाना था कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है और विज्ञान शब्द का क्या अर्थ है और विज्ञान की कितनी शाखाएं हैं। इन सभी के भी बारे में हम जान चुके थे। तो आज हम जानने वाले हैं भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी भौतिक विज्ञान की परिभाषा और इसे कितने भागों में डिवाइड किया गया है। इन सभी के बारे में आज बिल्कुल डिटेल में हम जानने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्जाम पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और किसी टॉपिक में वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, यानी इसकी परिभाषा क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत द्रव्य तथा ऊर्जा और उनकी परस्पर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं, उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए भौतिक विज्ञान को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, अर्थात अध्ययन की सुगमता के लिए भौतिक विज्ञान को 8 भागों में डिवाइड किया गया है, यानी 8 भागों में बांटा गया है। तो एक एक करके जान लेते हैं किस किस में बांटा गया है। तो सबसे पहले है यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। सबसे पहले मैकेनिक्स में डिवाइड किया गया है। दूसरा है ध्वनि यानी साउंड। तीसरा है ऊष्मा यानी हीट। चौथा है प्रकाश यानी लाइट। पांचवा है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। छठवां है मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। आधुनिकवां है आधुनिक एवं परमाणु भौतिकी यानी मॉडर्न एंड एटॉमिक फिजिक्स। और 8 नंबर का है इलेक्ट्रॉनिकी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स। इस प्रकार से भौतिक विज्ञान को 8 भागों में डिवाइड किया गया। पहले भाग को लेंगे यानी यांत्रिकी को। यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स में सबसे पहले हम देखते हैं मापन को। मापन में सबसे पहले जानते हैं कि राशि किसे कहते हैं, यानी क्वांटिटी किसे कहते हैं। तो जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे राशि कहते हैं। जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जा सके उसे क्या कहते हैं, उसे राशि कहते हैं। जैसे जनसंख्या को हम राशि यानी संख्या के रूप में प्रकट कर सकते हैं, उसे संख्या के रूप में लिख सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। इसी प्रकार आयु को हम लिख सकते हैं, यानी बता सकते हैं कि उसकी उम्र 10 साल है, 15 साल है, 20 साल है। इस प्रकार से वस्तु के भार को हम बता सकते हैं, मेज की लंबाई आदि को हम या अर्थात जिसे हम संख्या के रूप में प्रकट कर सकें, लिख सकें, बता सकें, उसे क्या कहते हैं, उसे राशि कहते हैं। इसी प्रकार अब जानते हैं भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं। वे राशियाँ जिन्हें मापा या तोला जा सकता है उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जिन्हें हम माप या तौल सकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। जैसे वस्तु के भार को हम क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, यानी तौल सकते हैं। लंबाई को माप सकते हैं, बल को माप सकते हैं, चाल, दूरी, इन सभी को क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। अर्थात जिन्हें हम माप या तौल सके उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की होती हैं। पहली है अदिश राशि, दूसरी है सदिश राशि। तो इसे भी जान किसे कहते हैं। अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी। ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड होता है, दिशा नहीं होती है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, घनत्व, तापमान, विद्युत धारा, समय, चाल, आयतन, कार्य आदि। इनमें क्या है, डायरेक्शन नहीं है। इनमें क्या है, इनमें केवल परिमाण यानी मैग्नीट्यूड है, इनमें डायरेक्शन नहीं है। तो इन सभी को क्या कहेंगे, इन सभी को क्या कहेंगे हम, अदिश राशि। ये सभी क्या है, ये सभी अदिश राशि हैं। अब जानते हैं सदिश राशि।
अब जानते हैं सदिश राशि किसे कहते हैं। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी, ऐसी भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशाएं भी होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सदिश राशि कहते हैं। जैसे वेग, विस्थापन, बल, त्वरण, विद्युत तीव्रता आदि, इनमें क्या है, इनमें डायरेक्शन भी दी हुई है और परिमाण यानी मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है। तो यह क्या कहलाएंगी, यह सदिश राशि कहलाएंगी। यह कौन सी राशि है, यह सदिश राशि है। तो ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है उसे क्या कहते हैं, उसे सदिश राशि कहते हैं। और ऐसी राशियां जिनमें केवल परिमाण होता है उसे क्या कहते हैं, उसे अदिश राशि कहते हैं। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और किसी टॉपिक में वीडियो पाने के लिए कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।